बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीएसए के ऊपर, कंप्लीट एंट्री मेथड के ऊपर, कि किस तरह आप क्लाइमेटिक एक्शन बार मेथड को प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करके आप अपने लिए एक एंट्री, ज़बरदस्त एंट्री जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इस मेथड के ऊपर काम करते हैं बट हमारा या तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो मैंने इस मेथड के अंदर खुद से कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, उनको बैक टेस्ट किए और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो मैंने यही सोचा कि ये मेथड आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, जबकि ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि ये पेड कोर्सेज के अंदर भी जो है वो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरी अपनी ऐड की हुई चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे मेथड से किसी को कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एनफ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करके आसान तरीके से लेके आता रहूं और आप उससे प्रॉफिटेबल बन सकें। अच्छा, हम क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर बात करते हैं। इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी एक सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और डाउन क्लोज कैंडल होना चाहिए। अब ये जो टू टाइम फ्रेम्स, अलाइनमेंट और ब्लेंड क्लाइमेक्स कैंडल्स है ना, ये मैंने खुद इसके अंदर मॉडिफाई किया है एंट्रीज को मजीद रिफाइन करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इसकी बैक टेस्टिंग करने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये मैंने खुद ऐड की हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी सब कुछ वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई गई हैं या बताई गई हैं। ठीक है, देखें जो भी आप कोई सेटअप सीखते हैं ना, उसको आपको खुद मजीद मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, मजीद उसको खूबसूरत बनाना होता है ताकि उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है ना, तो ये रूल्स आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि सेलिंग क्लाइमेक्स आपके पास जो है, इसके लिए सेलिंग बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। और बैकग्राउंड हम किसको कंसिडर करते हैं, अगर मार्केट किसी जगह पे यहाँ पे ये ऐसे रेंज कर रही थी, ठीक है, और एक सर्टन लेवल के पास मार्केट में एकदम से स्पीड आ जाती है, मार्केट गिरती है, फॉल करती है, और आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम सेलिंग बैकग्राउंड को कंसिडर करेंगे। अगर ये रेंज के अंदर है मार्केट, तो इसको आप, अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स आ भी रहे हैं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए आपके पास डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर। जैसे मैंने आपके सामने ये एक छोटी सी पिक्चर बनाई है एग्जाम्पल के तौर पे, कि मार्केट गिर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके पास जो है वो कैंडल्स के ऊपर, डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसको चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं। उसके बाद टू टाइम फ्रेम्स की अलाइनमेंट देखिए। टू टाइम फ्रेम्स की अलाइनमेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको 15 मिनट के अंदर भी देखना है कि 15 मिनट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपको, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे आपको डाउन क्लोज कैंडल दे रहा है और अभी 15 मिनट में सेकंड कैंडल बिल्ड हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 15 मिनट के अंदर अभी ये क्लाइमैक्स मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉपर एक क्लाइमैक्स जो होता है, सेटअप कंप्लीट होने में टाइम लगता है। ठीक है, आप वो जो 1 मिनट और 5 मिनट की एंट्रीज होती हैं, वो उस ट्रेडिंग का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एंट्री को निकालने का तरीकाकार यही है। फिर आपने ब्लेंड ब्लेंड करना है क्लाइमैक्स के अंडर। अब ये ब्लेंड क्या है, ब्लेंड ये है कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर ये एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद ये एक कैंडल बनी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है इसके ऊपर, उसके बाद फिर एक सेलिंग की कैंडल आ गई है, बीच में एक छोटी सी अगर बाय की कैंडल आती भी है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं अगेन आपके पास एक सेल की कैंडल बनती है। ठीक है, और एक सर्टेन लेवल पे जाके मार्केट रुकती है, और आपके पास जो लास्ट कैंडल बनेगी बेरिश कैंडल रिजेक्शन के साथ, ठीक है, जिसके नीचे विक भी मौजूद होगी। ठीक है, तो अब आपने जो ब्लेंड करना होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कैंडल की पूरी आपने क्या करना होता है, बॉडी तक इसको ब्लेंड करके एक कैंडल बना देनी है। ठीक है, और इसकी जो विक है इसी को आप इसके नीचे इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपको, एक तो ये है इसका फायदा कि ये आपको एक गलत एंट्री से बचाएगा, दूसरा इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, हम आगे चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके से इसको ब्लेंड करके एक कैंडल मार्क कर लेंगे, तो आपने फिर सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली इसकी जो लो है, लोएस्ट एरिया है, इसके ऊपर आपने लाइन लगा देनी है, और उसके बाद आपने इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, अब आपने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट क्या करे। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, रेंज करती है, उसके बाद मार्केट आए और मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करे और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दे। ठीक है,
इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि आपने सेलिंग क्लाइमेक्स की जो कैंडल्स बन रही हैं आपने उनको ब्लेंड करके एक ही कैंडल मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने क्लोजिंग प्राइस और लो के ऊपर ट्रिगर लाइंस आपने अपनी लगा लेनी है, और फिर आपने वेट करना है कि मार्केट आए और किसी लेवल से आके इसका लो स्वीप करे अच्छे कैंडल के साथ। उसके ऊपर वॉल्यूम भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। रेड या ग्रीन वॉल्यूम, रेड या ग्रीन वॉल्यूम जो है वो मैटर नहीं करता आपके लिए। एक मिनट, चलें जी, सॉरी बीच में मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि आपने इसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क करना है, उसके बाद आपने देखना है कि कैंडल इसको स्वीप करके क्लोज करे, और वॉल्यूम जो होता है वो मैटर नहीं करता। ग्रीन वॉल्यूम या रेड वॉल्यूम डजेंट मैटर, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो शो कर रहा होता है। अब जब ये स्वीप करके इसके अंदर क्लोज हो, उसके बाद आपने वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? उसके बाद आपने वेट करना है कि इसके बाद आपको बुलिश कैंडल मिले। ठीक है, बुलिश कैंडल मिले, इसका हाई भी ब्रेक कर दे और आपकी इस ट्रिगर लाइन को भी ब्रेक कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जब ये आपको चीज़ यहाँ पे मिल गई, कंफर्म हो जाए, अब एक तो चीज़ होती है कि आप इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट करने दें। ठीक है, जब भी यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस आए, अगर आपके पास एक बड़ी विक यहाँ पे मौजूद है तो आप विक के ऊपर अपना ये एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर बॉक्स होता है और उसके अंदर आप ये जो मिडल लाइन होती है 50% की, इसको आप एनेबल कर दें। ठीक है, इस लाइन को मैंने अनेबल कर दिया है, यहाँ से आप इसको जाके ये देखें ये अनेबल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने इस लेवल, इस बॉक्स का या तो जो टॉप टेस्ट हो या फिर इसके 50% के एरिया से आप क्या करेंगे, आप अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एग्जैक्टली इस जो ये जो कैंडल है बॉटम इसके नीचे रहेगा। ठीक है, और आप टारगेट क्या रखेंगे, प्रीवियस आप उसी हाई को रखेंगे जहाँ से ये फॉल आपको मार्केट के अंदर दिखे। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं, इसके आप इसका स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, अपने पास, ताकि आपको सेटअप्स निकालने में मसला ना है। उसके बाद हम जो है अभी लाइव चार्ट के ऊपर जाके जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि ये आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें जी, अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आके यहाँ पे किसी भी जगह से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपका सेलिंग के अंदर है डेफिनेटली, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखें इस जगह पे वॉल्यूम आपके पास आया लेकिन ये क्लाइमेक्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है, ये एक रेंज है और रेंज के अंदर आपको ये कोई क्लाइमेक्स नहीं है। एक तो ये रिजेक्शन कैंडल है, दूसरा ये है कि यहाँ पे इस जगह पे आपको आपको हमेशा देखने जिस लेवल से मार्केट में स्पीड आई है और वहाँ पे आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, तो ये आपके पास एक पीस है जहाँ पे आपके पास एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को आपने गौर करना है ताकि ये सेटअप्स आपके माइंड में जो है वो बैठ जाएं, और जब मार्केट में बने तो आप फ़ौरन से इनको जो है ट्रेड कर सकें। अब मैंने आपको बताया कि सारा एक क्राइटेरिया पीछे पूरा हो गया है कि मार्केट के अंदर बैकग्राउंड सेलिंग का था, उसके बाद मार्केट के अंदर एक स्पीड आई और आपके पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल पे आया है। ठीक है, जबकि नॉर्मली जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जिसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद जो जिस कैंडल पे ये वॉल्यूम आए उसकी ट्रिगर लाइन जब मार्केट ब्रेक करे तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, मतलब 4016 पे अगर आप एंटर ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा। तकरीबन ये आपका 160 पिप का स्टॉप लॉस बनता है, और अगर आप बिल्कुल नीचे रखेंगे तो ये बहुत ही आपका बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इस मेथड का एक तो ये है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, और एंट्रीज को आप वो कह लें कि कंपाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एंटर एंटर हो रहे हैं, उसके बाद जब मार्केट ब्रेक करके टेस्ट करे आप दूसरी एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं। अब मैंने उसके बाद आपको बताया है कि आप अब ये देखें ये 15 मिनट है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करता हूँ, मैंने आपको बताया, अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है दिखाते हैं कि इशू कहाँ पे आता है आप लोगों को। ये देखिए, अब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी। आप इस जगह में आप अगर कहीं अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कितनी दफ़ा आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है हिट हुए हैं, इस जगह पे भी अटेम्प्ट हुए हैं हिट हुए। और
जो लोग वेट करने के बाद इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे भी उनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। और फाइनली जो है अपसाइड मूव से पहले मार्केट ने एक एग्रेसिवली जो है वो शेकआउट कैंडल क्रिएट किया यहाँ पे सबको क्लियर करने के बाद, जब यहाँ पे 3 से 4 कंजेक्टिव स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी दोबारा जो है इसमें एंट्री करने की वैसे भी जो है ना वो हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, क्योंकि इस जगह पे लोग मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है। और फिर इतने हाई के ऊपर आके तो वैसे भी एंट्री हर बंदा नहीं ले पाता है। तो मैंने आपको कहा है कि आपने 15 मिनट के अंदर जो है वो क्लाइमैक्स को सबसे पहले देखना है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि बीच के अंदर जो कैंडल्स बनेंगी इन कैंडल्स को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, इन कैंडल्स को हम इग्नोर करेंगे, सही है। उसके बाद हम वेट करेंगे जो इसमें लास्ट जो सेल का कैंडल है जिसके अंदर रिजेक्शन हुई है, ठीक है। अगर मैं इन इन कैंडल्स को रिमूव कर देता हूँ तो मेरी ये पूरी लेग यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है। और मैंने इसी का टॉप लिया हुआ है क्योंकि जहाँ से ये क्लाइमेक्स आया है, ठीक है। और ये जो कैंडल है इसी की जो विक है इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये प्रॉपर एक जो है वो क्लाइमेक्स कैंडल की शक्ल मेरे सामने आ चुकी है कि अच्छा अब भी तो ये एक क्लाइमेक्स का जो है वो मूव कंप्लीट हुआ है। अब मैंने उसके बाद आपको बताया है कि आपने सिंपली इस कैंडल का जो है वो लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और इसी कैंडल की आपने ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये भी आपने मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कैंडल है जिसके ऊपर आपके पास क्लाइमेक्स लगा हुआ है, ये तो है कि आप अगर अपनी एंट्रीज को बाद में कंपाउंड करना चाहते हैं, क्योंकि एंट्री तो आप जितना देखें अच्छी लेवल से लेंगे छोटे स्टॉप लॉस का, वही बेनिफिट उसका आपको लिए ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इसकी ट्रिगर लाइन को अगर आप मार्क करना चाहते हैं अपनी सेफ साइड के लिए आप कर सकते हैं, बट ये है कि कोई इसमें इतना वो मसला नहीं है क्योंकि आपने पूरी ब्लेंड करके ये एक ही कैंडल ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लो है, अब देखें इसके बीच में यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट की बात करता हूँ तो 15 मिनट के अंदर क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस जगह पे यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया, ठीक है। और डबल बॉटम आपको पता है कि डबल बॉटम के नीचे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, ठीक है। देखिए ना इसको अलाइन करेंगे तो अलाइन होने के साथ साथ ये आपको सारी स्क्रीन खुद ब खुद इसमें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये डबल बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट अब इस कैंडल के ऊपर अगर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं नीचे वॉल्यूम देखिए इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर देखिए वॉल्यूम इसके ऊपर लो है, ठीक है। प्रीवियस बार से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसके ऊपर वॉल्यूम लो है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी तक ये स्वीप भी नहीं हुआ। और उसके बाद मार्केट देखें दोबारा से जब वापस आई और इसने इस कैंडल के साथ इसको स्वीप किया, इस कैंडल के साथ स्वीप किया है। और इस कैंडल के ऊपर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे क्योंकि ये 15 मिनट है, ठीक है, ये 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास प्रीवियस कितनी बार्स हैं, 24 बार से बड़ा वॉल्यूम है, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने क्या किया है आपको एक शेकआउट दिया है, ठीक है। अब आपका एंट्री मॉडल यहाँ पे क्या होगा, आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ पे जिस कैंडल ने बड़े वॉल्यूम के साथ इसको शेकआउट किया आपने क्या करना है, आपने कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल पे बॉक्स लगा के आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है ताकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन हो जाए कि जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है वो वॉल्यूम बाकी टाइम फ्रेम्स के अंदर भी अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखें इस ये इसकी ट्रिगर लाइन आ रही थी लो की, ठीक है। मार्केट पहले आया इसको टेस्ट किया फिर ऊपर चला गया, दोबारा आया, ये देखिए इसने एनगल्फिंग कैंडल दिखाई और फिर बाय गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फाइनली शेकआउट किया, सबको यहाँ पे एग्जिट किया और फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू की। अब ये देखें ये आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पिन बार बनी है और इसके ऊपर वॉल्यूम भी आपके पास जो है वो बड़ा आया है, अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम आया है। अगर आप इसको प्रीवियस बार्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन भी आप कह लें कि 77 बार से बड़ा वॉल्यूम है इसके ऊपर, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे इसकी जो विक है जो रिजेक्शन की है इसी को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको आपने मार्क कर लेना है और मैंने आपको कहा है कि उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आपको बुलिश कैंडल चाहिए। अब यहाँ पे तो बुलिश कैंडल अभी नहीं बना, मार्केट दोबारा से वापस आया है,
ठीक है, एग्रेसिवली एक दफ़ा क्या है कि ये बेसिकली मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने से पहले लास्ट टाइम भी आप लोगों को निकालने के लिए कोशिश करता है कि लोग डर के यहाँ से, लेकिन आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, फिर आपको इसमें वो वेट करने या वो ट्रेड लेते हुए वो डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये बड़ा वॉल्यूम है और ये इसने एक बुलिश कैंडल आपको बना के दी है, ठीक है। बस यहाँ पे ये जैसे ये बुलिश कैंडल आपकी इस 50% ट्रिगर लाइन के अंदर आके वापस क्लोज करे, तो आप अपनी एंट्री को, पहली जो एंट्री है आप यहाँ से अपनी प्लान कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इसी विक से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब है कि आप अगर 89 सेंटर हो रहे हैं तो 83 पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तकरीबन 50 पिप का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। दूसरा इसका तरीका एक और क्या है एंट्री लेने का, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने छोटी पोजीशन से ट्रेड करनी है। उसकी वजह ये है कि आप अभी सेटअप कंफर्म हुआ है, आपके पास सारी कंफर्मेशंस आ गई हैं, लेकिन ये है कि समटाइम्स क्या होता है, मार्केट जो होती है ना एक वीक और भी लगा जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि आपने इतना वेट किया तो यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है कि मार्केट मजीद इससे नीचे जो है वो कोई स्टॉप हंटिंग करे, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे था वो उसने क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इसका एक और भी तरीका है ट्रेड का, कि आप इसका वेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करे, मार्केट एक दफ़ा ब्रेक करे प्रीवियस जोन को और अगेन रीटेस्ट के लिए इसी बॉक्स के पास आए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे एंट्री क्या है कि इस जगह पे आप एक एंट्री लेंगे, ठीक है। आपका टारगेट प्रीवियस हाई होगा जहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है। इसी तरह मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक करता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद रीटेस्ट के लिए वापस आता है, तो आप दूसरी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, जब मार्केट इस ट्रिगर लाइन को क्या करे, ट्रिगर लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, और अगेन आप यहाँ से एक थर्ड एंट्री, इस तरह आप कंपाउंड करके एंट्रीज जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस हाई तकरीबन जहाँ से मार्केट आपका वापस से गिरा है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या तरीकाकार होता है एंट्री निकालने का, दूसरा एक मैं भी इसमें मेथड यूज़ करता हूँ कि लेट सपोज अगर यहाँ से मार्केट उठा है तो मैं यहाँ से, सॉरी, फिब एक्सटेंशन मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ, ये ट्रेंड एक्सटेंशन, यहाँ से मैं इसको ट्रिगर लाइन जहाँ से इसकी इसने ब्रेक की है और यहाँ से, तो टारगेट आपके पास 1 पॉइंट से, ये आपका मिनिमम टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम टारगेट आपका यही रहना चाहिए। इस जगह पे जाके आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड सेल का है तो इस जगह पे जाके आप अपनी 60-70% जो है वो पोजीशन को क्लोज कर दें। बाकी को आप ब्रेक इवन करना चाहें या आपके ऊपर है, बट इतना मूव मिलने के बाद मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है इसको कैब को जो है वो ट्रेड करने का एक तरीकाकार है कि आपने पहले 15 मिनट के अंदर क्लाइमेक्स पूरा होने देना है, उसके बाद उसको पूरा ब्लेंड करके एक कैंडल मार्क करना है, इसका लो और इसकी क्लोजिंग प्राइस लेनी है, और प्लस जिस कैंडल के ऊपर बड़ा वॉल्यूम है उसकी भी आपने क्लोजिंग प्राइस जो है उसके ऊपर आपने एक ट्रिगर लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि मार्केट अच्छे वॉल्यूम से स्वीप करे, स्वीप करने के बाद जब अंदर आए वापस आए तो आपने यहाँ पे इसकी विक को एक बॉक्स लगा के 50% जोन मार्क कर लेना, और उसके बाद आपने देखना है कि आपको रीटेस्ट के बाद एक बुलिश कैंडल दिखे और आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। एक तो एग्जांपल ये हो गई है, ठीक है। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोगों को, ताकि मज़ीद जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये ठीक है, ये मार्केट आपकी ये देखें, यहाँ से मार्केट का ये बैकग्राउंड था सेलिंग का, उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर स्पीड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पीड आई है तो मैं इसको क्या करूँगा, अब देखें यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस कैंडल को, तो ये तो एक डोजी टाइप कैंडल बना है, ठीक है। ये डाउन क्लोज कैंडल नहीं है बट ये डोजी टाइप कैंडल बना है। लेकिन अगर मैं उसके बाद अगली कैंडल देखता हूँ तो इस कैंडल के ऊपर क्या है कि इसके ऊपर आपके पास इसके ऊपर भी बड़ा वॉल्यूम लगा है, ठीक है। तो जो बीच की ये मूवमेंट होती है इसको आपने इग्नोर करना होता है। ये बीच में बेसिकली पार्शल जो ऊपर से सेलिंग है क्लोजिंग होती है उसका आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। आपने वेट करना है कि ये क्लाइमेक्स मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसका हाई लेता हूँ तो मेरे पास इस जोन की जो सबसे लोएस्ट कैंडल है जिसने विक लगाई है वो ये कैंडल है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है कि आपने इसको यहाँ से मार्क करना है और यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, ब्लेंड कर देना है, और इसी की जो विक है इस कैंडल की वो आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। बिल्कुल इसी की इक्वल आपने आपने लगा दी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस कैंडल की का जो लो है वो मार्क करना है,
और इसी का क्या है, इस ब्लेंड कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, वो आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखें, बीच में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सेटअप आपका बना है इस कैंडल पे आके, ठीक है। आप यहीं पे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के हिट हो जाते हैं। आप इस कैंडल के साथ इसको ब्लेंड करें तो यहाँ तक देखें, आप ट्रेड करेंगे ही नहीं, आप वेट करेंगे। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि यार ये आपका जो लो है, मार्केट इसको स्वीप करे, ठीक है। तो ये देखिए कि आप, मार्केट ने यहाँ पे कितना टाइम बिताया है और एक अच्छी ट्रेड आपको निकालने के लिए इधर से इधर तक कितना वेट करना पड़ा है आपको। ये आपको एंट्री तकरीबन जनरेट करके दी है इसने 67 बार्स के बाद, ठीक है। 67 बार्स के बाद आपको ये एंट्री इसने जनरेट कर दी है तकरीबन। ये आप कह लें कि ये 17 घंटे आपको लगे, ठीक है। तो अब आप खुद देखें कि फिर क्लाइमैक्स के ऊपर भी ट्रेड निकालने के लिए आपको देखें, वेट, प्रॉफिट हमेशा पेशेंस में है, जल्दबाजी में सिर्फ आप जो है वो अपना नुकसान करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिगर लाइंस आपने मार्क की, अभी आपने सिर्फ वेट करना है। देखिए बहुत इजी सा तरीका कार है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीके से करके आप लोगों के लिए इसको मॉडिफाई करके दे दी, और मैं खुद भी इस सेटअप को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, इसमें जो दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं ना, कैंडल्स को ब्लेंड करने वाली और दो टाइम फ्रेम्स की अलाइनमेंट, इसी की वजह से आपकी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हो जाती है, इसमें आपका जो एसएल है वो बहुत ज़्यादा छोटा बन जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्रिगर लाइन हमने इसकी मार्क की थी, यहाँ से अगर आप देखें तो इसने आके इसको देखें ब्रेक किया, लेकिन मैंने आपको कहा है कि इसके इसके पास आपको प्रॉपर एक स्वीप चाहिए, ठीक है। तो ये स्वीप नहीं है, ये क्लोजिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी क्लोजिंग है, लेकिन ये जो कैंडल है आपके पास, ये स्वीप कैंडल है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ला के मैं देखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपके पास देख लें, वॉल्यूम भी बड़ा आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। प्रीवियस के कम से कम भी आपकी 60-70 बार्स हैं, उनसे बड़ा वॉल्यूम आया। लेकिन आपको फिर भी ब्लाइंडली यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस जगह पे इसको मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम में भी इसकी कंफर्मेशन ले लेनी है। वैसे तो यहाँ पे इसके बाद आपको ये एक इनसाइड कैंडल दिखी है, इसके ब्रेकआउट पे भी आप यहाँ पे जो है वो एंट्री ले सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने आके इसको मज़ीद फ़िल्टर कर लेना है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या है। तो अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे आके देखते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे ये स्वीप है, और स्वीप के ऊपर आपको बिल्कुल कंफर्मेशन ये मिल गई है कि इस जगह पे बड़ा वॉल्यूम, क्योंकि इसमें कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन है या रेड है, क्योंकि ये बार्स जो होती हैं, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है ये आपको ये शो कर रही होती हैं कि इस एक बार के अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है। अब ये स्वीप कैंडल है, सिंपल आपने इसके ऊपर, इसकी विक के ऊपर जो है वो बॉक्स ड्रा करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो रिजेक्शन कैंडल होती है उसको ट्रेड करने का तरीका, आप यहाँ पे ट्रेड करने से बेहतर है कि आप अपनी एंट्री को फिल्टर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट करेंगे, इस जगह पे आप इस अपना बॉक्स ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 50% का, मैंने आपको कहा है कि 50% का जो जोन होता है, आप उस जगह को अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे। आप इससे थोड़ा ऊपर भी एंट्री कर, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास एक शेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट आया, ठीक है। रीटेस्ट में आप देखें, गौर करें कि आपके पास जो कैंडल्स बन रही हैं, ये देखें, कैंडल्स की जो रीडिंग है और वॉल्यूम के साथ उसकी अलाइनमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई प्रॉपर कैंडल आपके सामने नहीं बन रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप वॉल्यूम इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रिगर लाइन है इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करें, मतलब यहाँ से, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो, ठीक है। लेकिन आप दूसरा, आप इसमें ट्रेड ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल बनी उसके बाद आप वेट करें कि मार्केट जैसे ही ब्रेक करे पहली कैंडल का हाई, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं, और अगर आप मज़ीद एंट्री अपनी फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप फिर छोटे, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब अब डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट साइज़ है वो आपको अलाउ कितना कर रहा है, कि आप कितना उसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम में भी वॉल्यूम शेकआउट कैंडल के साथ अलाइन कर रहा है। इसी की विक पे देखें मैंने ये बॉक्स आपका देख लें कि मैं, आप ये बॉक्स 15 मिनट से चलता हुआ आ रहा है,
5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, हर जगह पे आपको बिल्कुल अलाइन करके वो दे रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास, मैंने आपको कहा है कि शेकआउट के बाद आपको बुलिश कैंडल चाहिए, ये बुलिश कैंडल तो है लेकिन इसके ऊपर रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मजीद जो है वो सेलर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे चीज़ आपको एक और भी देखें कि ये जब आप स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, तो यहाँ पे इसने एक बेसिकली ये देखें, ये एक इसने चैनल क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसने फेक आउट किया है, फेक आउट करके वापस इनसाइड क्लोज किया है, और सेलर्स को इसने क्या किया, फंसा के मार्केट अपसाइड पे निकल गई है, ठीक है। तो अपने सेटअप के अंदर देखें, ब्यूटी आपने खुद ही पैदा करनी है, और उसमें आपने मॉडिफिकेशन और रिफाइनमेंट आपने खुद करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ट्रिगर लाइन जैसी ब्रेक हुई, अब देखें एक ट्रिगर लाइन होती है ऊपर की कैंडल की, ये ब्लेंड करके आपको मैंने ट्रिगर लाइन मार्क करके दी है, आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है, ठीक है। और आप यहाँ से अपनी जो है वो एंट्री में, पहली एंट्री हमेशा आपकी यहाँ से छोटी होगी, ठीक है। जब ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए उसके बाद आप फिर अगली एंट्री को कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कितनी ज़बरदस्त ट्रेड चली है, सिर्फ आपने इस ट्रेड में क्या किया है, प्रॉपर सारी चीज़ें एनालाइज की हैं, वेट की है, और वेट करने के बाद आपको एक ज़बरदस्त एंट्री मार्केट ने जो है वो जनरेट करके दे दी है। तो होपफुली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट अभी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मेरा मकसद है आपको मेथड समझाना, ठीक है। तो मेथड अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप मार्केट में कहीं से भी अपनी सेटअप के ऊपर एंट्री निकाल सकते हैं। ये एक मेथड, अगर आप इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आपको चाहिए, मैं आसान तरीके से उनको आपके लिए जो है वो बनाऊं, ताकि आप लोग एंट्री निकालना आप लोगों की आसान हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर जो है वो हमें आगाह करें, ताकि हम अपने कंटेंट को मज़ीद जो है वो मॉडिफाई कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।